हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नकाब ड्रामे का एपिसोड 33 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि बिलाल जो है वो ईमन की पढ़ाई के लिए बहुत मदद करता है और यहाँ पर आकर जो है वो सलीम चाचा को कहता है कि मैं इसका ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन करवा सकता हूँ। इस तरह ये 1 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी। इस साल के पेपर्स में ये बैठ जाए। मैंने मास्टर साहब से बात कर ली है और नेक्स्ट साल इसका जो है वो लास्ट ईयर होगा। यहाँ पर जो है वो ये अपने वालिद को और अपनी दोस्त से भी कहती है कि अहद ने जो है मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। वो सारा दिन जो है वो शर्तें लगाता था और जो है अपनी मोहब्बत और अपने मरने की धमकियाँ देता था, जिससे जो है मैं पिघल गई और मैं उसकी मोहब्बत पर यकीन करने लगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये पैसे वाले लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। उसकी वजह से मैं अपनी तालीम से भी भटकी और अब अगर मैं पढ़ भी लूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर नहीं बन जाऊँगी। और जिस तरह से मेरे वालिद और वालदा अपनी ज़िंदगी गुजारते आए, मैं भी किफ़ायत शुआरी और इनके सारी मैं ही सारी ज़िंदगी गुजार दूँगी। लेकिन मैं अपने ख्वाबों को जो है चिकनाचूर नहीं करना चाहती। क्या गरीब लोगों को जीने का कोई हक़ नहीं है? ये तमाम बातें उसके वालिद और वालदा भी सुन लेते हैं। यहाँ पर वो जो है मालूमात करती है और फिर कहती है मैं CSS पढ़ना चाहती हूँ और इसके लिए वो बिलाल को कॉल लगाती है। बिलाल अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में बिजी होता है, इसलिए उसकी कॉल को जो है बार बार उठा नहीं रहा होता है। लेकिन उसके मैसेज पर वो उसे रिप्लाई करता है और उसे कहता है कि पहले तुम ग्रेजुएशन तो करो। सबसे पहली सीढ़ी ग्रेजुएशन है, BA के बाद ही कुछ हो सकता है। अपना नया होटल जो है वो खोल चुका होता है, जो कि वो फूड चेन बनाना चाहता है और उसकी ओपनिंग भी वो कर लेता है। घर वालों में सिर्फ वो बिलाल अपनी जो है वो बहन लैला को कहता है कि अपनी अम्मी के साथ जो है तुम आ जाओ। यहाँ पर वो रिदा के साथ उसकी मंगनी तय कर चुकी हैं। तैमूर की दोस्त की बहन जो है रिदा, उसके साथ वो उसकी बात पक्की कर चुकी हैं। वो रिदा को लेकर वहाँ पर जाती हैं, जिस पर हद के तय से लाने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर उसकी वालदा कहती है जब ज़िंदगी इंसान किसी के साथ गुजारता है तो उसके साथ वक्त गुजारी करनी चाहिए ताकि एक दूसरे की समझ आ सके। यहाँ पर जो है TV पर भी ये चीज़ नशर हो रही होती है। जब ईमान जो है वो देखती है तो खड़ी होकर जाती है तो उसकी वालदा कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। जो है वो उसे पढ़ाई के लिए जो है वो फोकस करने की बात करता है और ये भी कहता है कि अपना स्मार्टफोन जो है वो लेकर मत जाना, वरना तुम्हें कोई भी जो है कहीं भी ट्रेस कर सकता है स्मार्टफोन की वजह से। जिस पर वो कहती है क्या मैं तो अक्ल रखती ही नहीं हूँ, जिस पर वो उससे लड़ने लगती है। तो बिलाल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं समझ सकती हो तो मैं जो है खालू को समझा दूंगा, अभी तुम फ़ोन रखो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। यहाँ पर तैमूर जो है वो अहद से कहता है कि तुमने अपने होटल की ओपनिंग भी कर ली और इस तरह का इंटरव्यू तुमने दिया, अगर तुम मुझसे मशवरा कर लेते तो मैं तुम्हें बेहतर गाइड कर सकता था। जिस पर वो कहता है मैं अकेले भी सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, जिस पर तैमूर को बहुत बुरा लगता है। अपने चाचा की बातें सुन चुकी होती है, इसकी वजह से जो है वो ऑफिस जाती है और जो पेपर सिग्नेचर उसे करने होते हैं उसको पहले वो लॉयर से स्टडी कराती है, जिस पर उसके चाचा को अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहते हैं कि तुम क्यों धक्का खाकर गई थी, आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है जब घर में बैठे बैठे ये सब कुछ हो सकता है। जिस पर वो कहती है मैं तैमूर का बोझ तो कम नहीं कर सकती, लेकिन अपना बोझ तो कम अज़ कम उसके कंधे पर ना डालूँ। यहाँ पर उन्हें कुछ खटका सा महसूस होता है और वो लोग फ़ौरन जो है वो तैमूर का और ज़ारा का जो है वो US का प्लान जो है वो 2 महीने के लिए फ़िक्स करवा देते हैं। और यहाँ पर वो खुश होती है कि उससे जो है अपने शौहर के साथ घूमने फिरने का, अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसके वालिद जो है पावर ऑफ अटॉर्नी वकील को बुलाकर जो है फ़ौरन ही अपने नाम करवाना चाहते हैं, जिस पर ज़ारा पहले तो हक्का बक्का होती है, लेकिन फिर कहती है कि नहीं मैं ये टूर कैंसिल नहीं कर सकती। वो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने चचा के कहने पर उनके नाम ट्रांसफ़र कर देगी और तैमूर के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, जो कि उसकी वालदा देख लेगी और वो समझ जाएंगे कि उन्होंने पूरे प्लान के तहत ये सब कुछ किया। या नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ईमान के वालिद जो है वो बिलाल को बुलाकर उसे पूछेंगे कि अगर मेरी बेटी ना कर सके CSS और मैं करना चाहूँ, जिस पर वो कहते हैं हाँ, तो अगर जिसका मकसद होता है या मोटिव होता है वो तो पहाड़ में से भी अपना रास्ता और नहर निकाल सकता है। की वालदा जो है वो अपनी बेटी से कहती है इसे सच्चे रिश्ते में जुड़ जाने दो ताकि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, तुम क्यों नहीं समझती। वालिद को कहती है कि हर कोई धोखेबाज होता है, जिस पर इसका बाप कहता है वो धोखेबाज नहीं, अना में जकड़े हुए लोग होते हैं जो हमें धोखा दे जाते हैं, लेकिन तुम ऐसा मत सोचो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तैमूर जो है वो ईमान के कज़न को कहता है कि इस घर पर आने वाले इन 3 लोगों के ऊपर नज़र रखो कि कौन कौन इनके घर में आता है, अगर इसमें से कोई भी ऐसा गया है तो मैं तुम्हारी आंखें नोच के बाहर निकाल दूंगा। ये तमाम बातें ज़ारा सुन लेती है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो तैमूर के वालिद के नाम वो पहले ही कर चुकी है। यहाँ लैला कहती है मुझे कोई मसला नहीं है अगर अहद रिदा से शादी करता है, क्योंकि ये ईमान से तो बेहतर ही चॉइस है। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।